Good morning, students. Now the sixth question of some application of trigonometry. That is the example. Example है ये क्या कहता है वो the angle of dispersion of top of the bottom of 8-meter tall building from the top of the multiple stories building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storage storage building and the distance between the two buildings. Yes, एक हमारे पास ये बिल्डिंग है बेटा, एक दूसरी बिल्डिंग है. तो ये बिल्डिंग होगी, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी. ए सी इधर लगो, चलो तो इसको डी ले लेते हैं, कुछ भी लिख लो. और ये ए पॉइंट पी है. अब यहाँ से एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ये एंगल है, ये एंगल बना रहा है इसके साथ टॉप ऑफ से 30 डिग्री का, मीन्स ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा. और बॉटम से बेटा ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, ये हमें गिवन है. तो ये वाला हमारा एंगल 45 डिग्री का हो गया. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द yes, what is the find the distance between the two buildings. We have to find the distance between the two buildings. इनके बीच के डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है. तो हमें दिया हुआ है नाउ द एंगल, इसको लिख सकते हैं एंगल पी बी डी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ए पी ए सी इक्वल्स टू 45 डिग्री. ठीक है ना, ये तो हमें गिवन ही है. अब हम चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल पी बी डी. पी बी और डी, ये पहले वाला 30 डिग्री है, तो इसका टेन 30 बना लेते हैं. टेन 30 को परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया पी डी एंड बी डी हो गया ये. तो इसका हमारे पास बेटा आ जाएगा टेन 30 डिग्री. टेन 30 डिग्री तो 1√3. तो हमारे पास पी डी, तो बी डी लिखते हैं, ये आ गया पी डी √3. ये हमारे पास आ गया. एक इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गई. नाउ अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पी ए सी. ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ए सी. तो पी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री. टेन 45 डिग्री कितना होता है 1. तो इसमें पी सी इक्वल्स टू ए सी हो गया हमारे पास. ये भी हमने एक बना लिया. नाउ पी सी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी हो जाएगा, दोनों को जोड़ा जाए तो ये हमारे पास आ गया बेटा पी डी प्लस डी सी हो गया. इज इट ओके? एंड पी सी जो हमारे पास पी और सी है, एक मिनट, ए जो डी, हाँ यस. अब देखो जो डिस्टेंस ये होगा बी डी का, वो वही सेम ही होगा उसका ए सी. इट मीन्स ए सी ए सी इक्वल्स टू बी डी. ठीक है ना, ए सी इक्वल्स टू बी डी. यस, पी सी को हमने पी सी इक्वल्स टू पी डी प्लस डी सी एंड पी सी इक्वल टू ए सी है, ये हमने यही प्रूव किया. फ्रॉम इसको लिख लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 वो पुट द वैल्यू ऑफ पी सी इंटू ए सी. तो ये पी सी की जगह बेटा हमने ए सी लिख दिया. ए सी इक्वल्स टू पी डी प्लस डी सी. ठीक है, अब देखो जो हमारे पास है ये हमें बी डी, ये हमें दिया हुआ 8 मीटर, ये दिया हुआ. बी डी अगर ये है तो ये भी सेम ही होगा. तो एंड वी कैन रिटर्न एज बी ए इक्वल्स टू डी सी. तो डी सी की जगह हम, जो कि हमारे पास 8 मीटर है, तो डी सी की जगह, जो डी सी की जगह हम 8 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू पी डी प्लस 8 लिख दिया हमने. ठीक है जी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया. यस, नाउ ये आ गया हमारे पास. नाउ बेटा ए सी, जो ए सी है ये जो है इसके भी इक्वल होगा. ध्यान से देखो, तो ए सी
इक्वल्स टू डी बी। ध्यान से देखो, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये बन रहा है ना, तो अगर ये ए सी इतना है तो ऊपर वाला भी सेम होगा, तो ए सी इक्वल्स टू बी डी हो गया। तो ए सी की जगह हम डी बी लिख सकते हैं, ए सी की जगह। तो अब देखो ये कितना चेंज आ रहा है, ध्यान से करना है। ये डी बी लिख दिया हमने, ये पी डी प्लस 8 आ गया। और डी बी की वैल्यू ये है हमारे पास, पी डी इक्वल टू √3। डी की वैल्यू लिख दें हम, ये पी डी की डी बी की, डी बी क्या, पी डी √3 इक्वल्स टू पी डी प्लस 8 आ गया हमारे पास। तो पी डी इधर कर लो, आगे करते हैं इसको ऑफ करके। ये हमारे पास आ गया, तो पी डी माइनस पी डी √3, ठीक है, इधर ले गए, उसको आ गया इधर आके -8 कर देते हैं, ठीक है, -8 हो गया। तो पी डी क्या हमारे पास, पी डी कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस √3 आ गया, -8 आ गया। तो इसको पी डी √3 -1 लिख दें, तो 8 हो गया। तो पी डी क्या आ गया बेटा, 8/√3 -1 आ गया, ठीक है। अब इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1 से डिवाइड कर दो, तो 8 आ गया हमारे पास। √3 + 1 आ गया, a² मैंने b से बोला 3 - 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो ये आ गया 4, ठीक है ना, कि मैं पूरे करके दिखाऊं। √3 चलो मैं पूरा कर देता हूँ, कई बार बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये कट के 4 आ गया, तो ये गया 4 √3 + 1 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है पी डी की वैल्यू आ गई, पी डी की, ठीक है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसमें 8 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये इस तरह था, ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास 8 थी, ये ऐसे बना हुआ था ना, ऐसे था, ये कैसे था, तो ये हमारे पास 8 थी, ये हमारे पास आ गई है 4 √3 + 1। इनको ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 4, तो टोटल वैल्यू स्टोरी बिल्डिंग आ गई 4 √3 + 1 + 8 कर दिया हमने। तो इसमें 4, ठीक है, इसको हम हाँ लिख सकते, 4 कॉमन निकाल लिया, √3 ये 4 हो गया, तो इसमें 2 आ जाएगा। तो 4 ओवरऑल में कॉमन निकाला, तो √3 + 1 1 + 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारे का 3 + √3। तो ये पूरी की बिल्डिंग की वैल्यू, पूरी बिल्डिंग की हाइट हमारे पास आ गई है। ये इतनी निकाल ली हमने, ये आ गया। अब देखो दोबारा देख लो, ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, और ये वाली ये 8 थी, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये भी नीचे वाला, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरह हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये। देखिए वो क्या कहता है, फॉर द पॉइंट ऑफ ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ the bank of the opposite side of the river is 30 and 45 degrees respectively. If the bridge is at the height of 3 meter, find the bank, find the width of the river. ये देखो कोई पुल है बेटा, ये पुल है, तो ये हमने ये उसकी विड्थ फाइंड आउट करने को कहता है। तो इसका वो कह रहा है कि भी इसकी जो हाइट है ये 3 मीटर है, कोई पुल है उसकी हाइट 3 मीटर होगी, एंड उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 है, तो इधर वाला 45 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है ये जो इसके बीच की डेप्थ है ए बी फाइंड आउट कीजिए आप, इज इट ओके। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, अब ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया ए डी प्लस डी बी, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, और एंगल बी हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ए डी एंड इसको पी मान लेते हैं बुक, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी डी, तो हमारे पास टेन 30 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज अपॉन पी डी अपॉन ए डी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास √3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू 3 अपॉन ए डी आ जाएगा। तो ए डी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 √3 आ गया। इसी तरह इन दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं,
दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल PDB, इन ट्रायंगल PDB तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज PD अपॉन DB टेन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू PD अपॉन DB विच इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये हमारे पास 3 मीटर आ जाएगा। अब AB हमने बताया AD प्लस DB, तो AB हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास AD की वैल्यू हमारे पास क्या है 3√3, ये हमने AD की निकाली है, तो इसमें लिख गया 3√3, ठीक है, प्लस DB हमारे पास 3 है, तो इसको 3 को कॉमन निकाल लीजिए 3, तो √3 + 1, तो बेटा ये हमारा मीटर्स आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाइस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, वी डिस्कस लेटर ऑन।